आज का लेक्चर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल एंड मोल्टिंग। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, लेयर्स ऑफ इंटीग्यूमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशन और मोल्टिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन। इंटीग्यूमेंट का मतलब है एक कंपोजिट स्ट्रक्चर जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन या बॉडी वॉल बनाता है। इसका फंक्शन है मसल अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करना, वाटर लॉस, फिजिकल और मैकेनिकल इंजरी से बचाना, बॉडी और अपेंडेजेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब देखते हैं लेयर्स ऑफ इंटीग्यूमेंट। सबसे इनर लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस और फिर सबसे ऊपर क्यूटिकल। चलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ये इंटीग्यूमेंट का बेस लेयर है और डीजेनरेटेड एपिडर्मल सेल से बना है। इसका थिकनेस 0.5 माइक्रोन है और इसमें फाइब्रस प्रोटीन, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस होता है। ये मसल्स के सर्कुलम के साथ जुड़ा हुआ है। अब एपिडर्मिस, ये पॉलीगोनल सेल्स से बना एक यूनिसेलुलर लेयर है जो मोल्टिंग के टाइम क्यूबोइड या कॉलमनर शेप लेता है। एपिडर्मल सेल्स साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस डेस्मोसोम के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे एपिडर्मल सेल्स ग्लैंडुलर होते हैं और क्यूटिकल मोल्टिंग के रिलेटेड एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो क्यूटिकल प्रोडक्शन और ओल्ड क्यूटिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे हमने बात किया था एपिडर्मल सेल्स ग्लैंडुलर होते हैं। अब देखते हैं एपिडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट होकर कौन कौन से ग्लैंड बनाते हैं। डर्मल ग्लैंड जो सीमेंट लेयर प्रोड्यूस करता है। ट्राइकोजन सेल सेटा या ट्राइकोम प्रोड्यूस करता है। मोल्टिंग ग्लैंड मोल्टिंग फ्लूइड सीक्रेट करता है जो ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करता है। पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड डिप्टेरा लार्वा के स्पाइरेकल में प्रेजेंट होता है। अब इंटीग्यूमेंट के सबसे ऊपर वाला और थिक लेयर जो कि क्यूटिकल है, ये दो रीजन अपर एपिक्यूटिकल और इनर प्रोक्यूटिकल में डिवाइडेड है। एपिक्यूटिकल ये थीन आउटर मोस्ट लेयर है और इसका थिकनेस 1 to 4 माइक्रोन है। इसमें काइटिन एब्सेंट होता है। इसमें 4 लेयर होता है। फर्स्ट सीमेंट लेयर, ये डर्मल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है जिसमें लाइपोप्रोटीन है और ये बॉडी को एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है। 2 वैक्स लेयर, इस लेयर में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। ये वाटर लॉस से बचाता है। इसका थिकनेस 0.25 माइक्रोन है। 3 पॉलीफेनल लेयर, इस लेयर में बहुत सारे फेनल कंपाउंड होता है जो प्रोटीन बनाने में यूज होता है। ये लेयर एसिड्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रेजिस्टेंट है। 4 क्यूटिकुलिन लेयर, ये एम्बर कलर का थीन लेयर है जो एपिडर्मिस के सरफेस पे होता है और पॉलीफेनल लेयर से जुड़ा होता है। ये परमेबिलिटी के लिए हेल्प करता है और ग्रोथ बैरियर की तरफ ही काम करता है। अब देखते हैं प्रोक्यूटिकल, ये एपिक्यूटिकल के नीचे होता है और एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल में डिवाइड है। एक्सोक्यूटिकल ये एक डार्कली पिगमेंटेड हार्ड स्क्लेरोटाइज्ड स्ट्रक्चर जो क्यूटिकल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और ये काइटिन और स्क्लेरोटिन से बना है। एंडोक्यूटिकल ये एक लाइट कलर्ड और अनस्क्लेरोटाइज्ड लेयर है जिसमें काइटिन ज्यादा अमाउंट में होता है पर हार्ड प्रोटीन स्क्लेरोटिन नहीं होता है। अब पोर कैनल, ये फाइन वर्टिकल चैनल होते हैं जो एक्सो और एंडोक्यूटिकल के थ्रू पास होता है। ये आउटर प्रो और एपिक्यूटिकल पार्ट्स को क्यूटिकुलर मटेरियल और एंजाइम ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कंपोनेंट्स ऑफ क्यूटिकल, पहला कंपोनेंट है काइटिन। ये एक नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है जो क्यूटिकल के ड्राई वेट का 25 से 60% का हिस्सा है। 1834 में ऑइडर ने इसका नाम रखा था। ये प्रोक्यूटिकल में प्रेजेंट प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। काइटिन वाटर, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड अल्कली में इनसोल्यूबल है पर कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड और सोडियम हाइपोक्लोराइड में सॉल्युबल है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4 वेट बाय वॉल्यूम बेसिस। काइटिन एनहाइड्रो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन। क्यूटिकल में 3 टाइप का प्रोटीन होता है। पहला आर्थ्रोपोडिन जो एक सॉफ्ट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है और ये एंडोक्यूटिकल में प्रेजेंट होता है। आर्थ्रोपोडिन से स्क्लेरोटिन में कन्वर्ट होने को स्क्लेरोटाइजेशन या टैनिंग कहते हैं। स्क्लेरोटिन
एक टैन प्रोटीन है जो एम्बर कलर का होता है और यह सिर्फ एक्सोक्यूटिकल में ही पाया जाता है। थर्ड, रेजिलिन, ये एक रबर लाइक इलास्टिक प्रोटीन है जो कलरलेस है और डिफरेंट जॉइंट्स जैसे कि विंग, हिंज लिगामेंट्स, लेग जॉइंट्स, क्लैपोलैब्रल जॉइंट्स, सुटूर और टर्गोस्टेर्नल जॉइंट्स में है। अब चलिए देखते हैं क्यूटिकुलर या इंट्यूगमेंटल मॉडिफिकेशन। पहले हम इस चार्ट के हेल्प से समझते हैं। इंट्यूगमेंट मॉडिफिकेशन के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड हुआ है, एक आउटग्रोथ और दूसरा इन्वेजिनेशन। आउटग्रोथ फर्दर डिवाइड हुआ है क्यूटिकुलर अपेंडेजेस और क्यूटिकुलर प्रोसेसेस में। क्यूटिकुलर अपेंडेजेस में सेटा और स्पर है, जबकि क्यूटिकुलर प्रोसेसेस में एक्युली और स्पाइन है। इन्वेजिनेशन डिवाइड हुआ है एपोडिम और एपोफिसिस में। क्यूटिकुलर आउटग्रोथ, ये मेम्ब्रेनस आर्टिकुलेशन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे क्यूटिकुलर अपेंडेजेस और क्यूटिकुलर प्रोसेसेस में डिवाइड हुआ है। क्यूटिकुलर अपेंडेजेस, ये आउटग्रोथ ऑफ क्यूटिकल जो मेम्ब्रेनस जॉइंट से कनेक्टेड है। ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल से बना है। ये फर्दर क्लासिफाई हुआ है सिटे और स्पर में। सिटा या मैक्रोट्रिकिया, ये हेयर लाइक होलो स्ट्रक्चर है जो एल्वियोलस से निकलता है। ये एक्सोक्यूटिकल का ही एक्सटेंशन है और ट्राइकोजेन सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ट्राइकोजेन सेल एक हाइपोडर्मल सेल होता है। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो सिटे को कनेक्ट करता है, ये दूसरा हाइपोडर्मल सेल टर्मोजेन सेल में प्रोड्यूस होता है। सिटा का टेक्सोनोमी में इंपोर्टेंस है क्योंकि ये स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है। स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिटा को काइटोटैक्सिक कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिटार। क्लोथिंग हेयर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो एंटायर बॉडी, लेग्स और विंग्स को कवर करता है। एग्जांपल हनी बी। स्केल, ये पिगमेंटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मोथ और बटरफ्लाई में बॉडी और विंग्स को कवर करता है। ग्लैंडुलर सिटा, ये हाइपोडर्मल या एपिडर्मल ग्लैंड के सिक्रेशन के आउटलेट की तरह काम करता है। सेंसरी सिटा, ये सेंसरी रिसेप्टर और सेंसरी नर्व सेल में प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करता है। ये एंटीना, लेग्स और माउथ पार्ट में प्रेजेंट होता है। स्पर, ये इंसेक्ट के लेग में होता है और ये मल्टीसेलुलर होता है, जबकि सिटा यूनिसेलुलर होता है। क्यूटिकुलर प्रोसेसेस, इनमें मेम्ब्रेनस आर्टिकुलेशन नहीं होता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला माइक्रोट्रिकिया और एक्युले, जो कि माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेकोप्टेरा और कुछ डिप्टेरा इंसेक्ट के विंग्स में पाया जाता है। स्पाइन, ये थोर लाइक स्ट्रक्चर है। क्यूटिकुलर इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन का मतलब अंदर के साइड फोल्ड होना। क्यूटिकुलर इन्वेजिनेशन बॉडी वॉल का वो पार्ट है जो अंदर की तरह डेफिनेट स्ट्रक्चर में ग्रो करता है। ये दो तरह के होता है। पहला एपोडिम, ये होलो क्यूटिकुलर इन्वेजिनेशन होता है जो मसल अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करता है। दूसरा एपोफिसिस, ये सॉलिड इन्वेजिनेशन होता है जो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनकर डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब मोल्टिंग प्रोसेस। मोल्टिंग के बारे में जानने से पहले देखते हैं इंसेक्ट में मोल्टिंग की जरूरत ही क्यों पड़ता है। इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन, जो कि मेनली क्यूटिकल से बना है, हार्ड और अनस्ट्रेचेबल होता है, जिसे टाइम टू टाइम इंसेक्ट को सेट करके नया क्यूटिकल बनाना पड़ता है ताकि वो अपनी साइज बढ़ा सके। ओल्ड क्यूटिकल का डाइजेशन होना और नए क्यूटिकल का बनना, इसी को ही मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग प्रोसेस का 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप एपोलिसिस, डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल और न्यू क्यूटिकल का फॉर्मेशन। एपोलिसिस स्टार्ट होता है एपिडर्मल सेल का रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से, जिससे एपिडर्मल सेल्स का नंबर, एपिडर्मिस का साइज इंक्रीज होता है और ये कॉलमनर शेप ले लेते हैं। इस चेंज की वजह से एपिडर्मल सेल्स क्यूटिकुलर सरफेस के ऊपर टेंशन क्रिएट करके उससे अलग हो जाता है। एपिडर्मिस का क्यूटिकल से अलग होने से एक सब क्यूटिकुलर स्पेस क्रिएट होता है जिसमें एपिडर्मल सेल्स मोल्टिंग फ्लूइड और क्यूटिकुलर मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। मोल्टिंग फ्लूइड ग्रेनुलर जेलेटिनस होता है और इसमें प्रोटीनस काइटिनस होता है जो ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करता है। ओल्ड क्यूटिकल के डाइजेस्ट होने से सब क्यूटिकुलर स्पेस इंक्रीज होता है और इसके अंदर न्यूली फॉर्म क्यूटिकुलर लेयर, पॉलीफेनल लेयर, वैक्स लेयर और सीमेंट लेयर डिपोजिट होकर एपिक्यूटिकल के डिफरेंट लेयर बनाते हैं। फिर प्रोक्यूटिकल एपिक्यूटिकल के नीचे डिपोजिट हो जाता है और सब क्यूटिकुलर स्पेस फुली ऑक्यूपाई हो जाता है। कुछ अनडाइजेस्टेड ओल्ड एक्सोर एपिक्यूटिकल पोर्शन
एक्डिसल मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा स्टेप, एक्डिसिस। जिस स्टेज में इंसेक्ट के पास बोथ न्यूली फॉर्म एपी और प्रोक्यूटिकल और ओल्ड एक्सोर एपिक्यूटिकल प्रेजेंट होता है, उसे फेरेट इंस्टर कहते हैं। एक्डिसल मेम्ब्रेन जो अनडाइजेस्टेड ओल्ड क्यूटिकल से बना है, इनर डेवलपिंग इंसेक्ट के मसलर एक्टिविटी, एयर वाटर इनटेक, मसल एक्टिविटी के द्वारा ब्लड को एब्डोमेन से थोरैक्स भेजने की वजह से ब्रेक होता है। ओल्ड क्यूटिकल जिसे हम एक्सोवीवी कहते हैं, इसका ब्रेकेज होने के बाद इंसेक्ट का नया स्टेज जिसे इंस्टार कहते हैं, यह पहले अपना हेड, फिर थोरक्स, एब्डोमेन और फिर अपेंडिजेस से बाहर निकलता है। लास्ट स्टेप, स्क्लेरोटाइजेशन। ओल्ड क्यूटिकल के शेडिंग होने के बाद न्यू क्यूटिकल जो सॉफ्ट और मिल्की व्हाइट कलर का होता है, यह टैनिंग या स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस से डार्क और हार्ड बन जाता है। इस हार्डनिंग में प्रोटीन चेन का क्रॉस लिंक डेवलप होता है जिसे हम स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में प्रोक्यूटिकल आउटर हार्ड एक्सोक्यूटिकल और इनर सॉफ्ट क्यूटिकल में डिफरेंशिएट हो जाता है। अब देखते हैं मोल्टी में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है। जुवेनाइल हार्मोन, ये इंसेक्ट के ब्रेन में कॉर्पोरा एलाटा में प्रोड्यूस होता है, जो इंसेक्ट को इमेच्योर या जुवेनाइल स्टेज में रहने में हेल्प करता है। मोल्टिंग हार्मोन, ये हार्मोन ब्रेन में प्रोथोरैकिक ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, जो मोल्टिंग प्रोसेस को इंड्यूस करता है। एक्लोजन हार्मोन, ये ब्रेन के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में